नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। आपका ही जुड़ाव ये जान लीजिए कि आगे बहुत सारा कुछ आप लोगों के आपके लिए करने की आकांक्षा हमारे मन में जागृत करता है। दोस्तों, प्राइमरी का तो चलिए ठीक है, वगैरह वगैरह हो गया कि प्राइमरी में बदलाव काफ़ी बड़ा हो गया है। अब एकेडमिक मेरिट समाप्त हो गई है और केवल आपको जो परीक्षा आप देंगे उसके आधार पे आपका चयन होगा। बस ये कि ऋणात्मक अंकन का प्रावधान कर दिया गया है, बिना माइनस मार्किंग कोई भर्ती नहीं होगी। चलिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके लिए वो उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जो लंबे अरसे से एकेडमिक हटाने की मांग कर रहे थे। प्राइमरी के बदलाव के बाद मैं आ जाता हूँ जूनियर के बदलाव में। तो देखिए, जूनियर में पहली बार परीक्षा होने जा रही है। एक परीक्षा आपकी 21,000 पदों पे हुई थी, आपको मालूम है, जो भर्ती अभी भी गई है हाल फिलहाल में जूनियर की, तो उसकी मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा चली गई थी। तो इस बार आपका सब्जेक्ट वाइज हो रहा है, जिनमें हिंदी है 10,000 पद और आपका संस्कृत है 20,000 पद, और सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसी का है तो वो है सामाजिक विज्ञान 11,000 पद। कुल 41,000 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है जूनियर की। साथ ही साथ 21,000 की और भर्ती आएगी, जिसमें सभी विषयों को सम्मिलित करते हुए भर्ती निकाली जा रही है। याद रखिए कि जूनियर में अगर आपका हो गया ना तो समझिए आप TGT PGT में ही चयनित हो गए। तो देखा जाए तो अब लगातार अब आप लोगों के लिए एक बेहतर माहौल बनने लगा है। इस बार बेहतर माहौल को मैं आप सबसे बार बार गुजारिश करूंगा कि आप भरपूर लाभ उठाइए। याद रखिएगा कि इसमें आपकी जो एज लिमिट होगी 21 से 45 होगी, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को समय दिया गया है। 21 से 45 प्लस 5 वर्ष तक आपका पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अनुभव प्रमाण पत्र आप किसी भी स्कूल से बनवा लीजिएगा। अमूमन से निजी विद्यालय वालों की काफ़ी अच्छी इनकम होगी, क्योंकि भाई बनवाई तो आपसे लेंगे ही, बनाएंगे तो आपसे कुछ ना कुछ तो इनकम करेंगे ही, स्रोत उनका बना रहेगा। दोस्तों, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें TGT PGT के लिए आयोग ने पूरी चीज़ सब क्लियर कर ली है। अब इसका विज्ञापन आप लोगों के बीच में आने जा रहा है। विज्ञापन की विज्ञप्ति तो ज़रूर जारी हो गई है, लेकिन अभी विज्ञापन आपका पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। तकनीकी कुछ चीज़ें हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आवेदन निर्बाध तरीके से हो सके। ये बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जो TGT को लेकर के तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं विभिन्न लोगों के द्वारा, जिन्हें कहना है कि पुराना सिलेबस देखिए लागू है। क्या पुराना सिलेबस लागू है? पुराने सिलेबस में आपका क्या लागू है? GS आपका नया कर दिया, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, माइनस मार्किंग आपकी लागू कर दी गई, नई नियमावली की सारे नियम नई नई शर्तों को लागू कर दिया गया। तो अभी आप पुरानी नियमावली का रोना लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये आपकी अपनी समझदारी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सीधे तौर पर कहना, यार जो चीज़ नहीं हो सकती है वो चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने CM तक अपनी बातें पहुंचा करके देख ली, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आयोग नया है तो नया है, जाहिर सी बात है। और रही बात ये कि एक बार मौका तो कहे कि ये शिक्षा तंत्र है, इसमें हम देखिए विरोधी नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत मुद्दे को सही ढंग से पहुंचाया, सारी चीज़ किया, लेकिन हम विरोधी नहीं हैं। भाई देखिए, विरोधी क्यों? इसमें प्रावधान वाले बहुत से जुड़े हुए, लेकिन अब क्या है, प्राविधिक वाले भाई नहीं भर पा रहे हैं फार्म। हमें इस बात की तकलीफ है, लेकिन रही बात ये कि देखिए, अगर कुछ चीज़ निर्धारित हो गया है तो उस पर हम आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर यही आज पुरानी नियमावली से भर्ती निकल आए तो यही लोग जो लोग आज पुरानी नियमावली के लिए लड़ रहे हैं ना, वो बड़े बड़े मुद्दे बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया, वहाँ पे हमने प्रदर्शन किया, यही स्टे लेने चले जाएंगे कोर्ट से। समझ रहे हैं ना? तो ये यही स्थिति बनाना चाहते हैं कि चट भी मेरी, चिट भी मेरी और अंटा किसी के बाप का। ये स्थिति ये लोगों ने बना के रखी हुई है, तमाशा बना के रखा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की जो भर्ती है अब बदस्तूर निर्बाध तरीके से चलेगी। जैसा कि आपको बताया गया है कि TGT में कुल मिलाकर के भारी भरकम पद हैं 17,000
से लेकर के 20,000 पदों तक का डेटा देखिए पूरा है हमारे पास में। हिंदी 3500 पद हैं। आपका हिंदी और संस्कृत दोनों रहना चाहिए। आप इंटर और बीए आपका होना चाहिए, प्लस बीएड आपका होना चाहिए, ये है। और दूसरा ये कि अंग्रेजी में 2500 पद हैं। अंग्रेजी साहित्य से आपका बीए बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका गणित है। गणित में 2200 पद हैं। बहुत से भाई बहन पूछते हैं तो मैं पद की संख्या बताते चलता हूँ। बीएससी आपका मैथ से होना चाहिए, बीए बीएससी आपका हो और बीएड आपका हो। फिर इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग बीए में भी गणित लेते हैं ना, इसलिए कहा जा रहा है। तो संस्कृत विषय में 3300 पद हैं। आपका बीए संस्कृत और बीएड संस्कृत से होना चाहिए। विज्ञान में 2800 पद हैं। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा विज्ञान में 2800 पद हैं। आपका विज्ञान में 2800 पद है टोटल। तो 2800 पदों में आपका फार्म आप अप्लाई कर सकते हैं आपका विज्ञान के लिए। और जीव विज्ञान 2700 पद है। जीव विज्ञान से आपका बीएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। कला में आपका 1000 पद है और स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। देखिए इस पर हटा दिया ना, मतलब आप नॉन बीएड के फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सीधी सी बात है। आपको बताना चाहेंगे सामाजिक विज्ञान तो 2800 पद हैं। इतिहास, नागरिकता, अर्थशास्त्र, भूगोल में से कोई 2 विषय के साथ में आपका निश्चित रूप से ग्रेजुएशन और बीएड आपका होना चाहिए। फिर वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में कॉमर्स में 800 पद हैं, निश्चित तौर पे स्नातक प्लस बीएड। शारीरिक शिक्षा में 850 पद हैं आपके, स्नातक प्लस बीएड। बहुत ज़बरदस्त नोट्स बुकिंग हो रही है ना। ये ऐसे विषय हैं जिनमें मेरिट बहुत ज़्यादा गई। और अब आप लोगों के लिए अगर ज़्यादा मेरिट ही बनाए रखना चाहते हैं और सफलता ज़रूर अर्जित कर देना चाहते हैं तो आप नोट्स लेकर के तैयारी में जुट जाइए। कृषि के लिए मैंने 250 पद बताया था, इस समय कृषि के लिए बता रहे हैं 350 से ज़्यादा पद हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा। 350 पद हैं और 350 पदों पर आपका कृषि में भर्ती होगी, ठीक है। गृह विज्ञान में 1000 पद हैं और उर्दू में 200 पद हैं। कंप्यूटर में 1500 पद हैं। कंप्यूटर वाले बहुत फ़ायदे में, ठीक। और आपका 30 प्रश्न आपका जीएस का पूछेगा, प्लस माइनस मार्किंग भी रहेगी। और इसके अलावा आपका विषय से संबंधित 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका रहेगा। और याद रखिएगा कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 120 प्रश्न आपको हल करने रहेंगे। अब आप लोगों को इसमें जुटना है मनोयोग से, अच्छी तैयारी के साथ में जुटिए जिससे सफल हो जाएं। और देखिए सफलता एक बार अगर स्पष्ट कर ले तो जीवन भर के लिए आप लोगों के लिए आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जब आप नौकरी पा जाएंगे तो उसका एक अलग ही महत्व होगा, इस बात को भूलिएगा नहीं दोस्तों। इस समय करियर का दौर ऐसा चल रहा है कि एक बार अगर नौकरी प्राप्त कर लें तो आपकी लाइफ सुधर सकती है। तो इसीलिए जुट जाइए। सही रणनीति और सही प्रकार के नोट्स से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इंटर कॉलेज की भर्ती बड़े पैमाने पे जो निकली है ये आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए निकली है। और 22 में जो असफलता आपको स्पर्श कर गई है आपके लिए उस काली को धोने का ये सुनहरा अवसर है। याद रखिएगा कि इस वैकेंसी के बाद में फिर जल्दी वैकेंसी आप लोगों की बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। और फिर दूसरी बात ये कि आपकी ज़रूरतें हैं, जिसमें चुनावी वर्ष है, वैकेंसी आ रही है, समय से हो जाएगी सारी चीज़ें ना दोस्तों। और उसके बाद में जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद फिर पूछता कौन है। इसलिए याद रखिएगा कि ये आपके लिए जंग लड़ने वाली भर्ती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे कौन 1000 रुपया लगाए, मत लगाओ 1000 रुपये, ले लो आप फोकट के जगह जगह के नोट्स पढ़ लो, उनसे हो जाए तो कहिएगा। जाहिर सी बात है कि आपको अगर बेहतर करना है तो आपको उसी रणनीति के अनुसार लगना है। OMR सीट भरने में आपको प्रॉब्लम होती है, हम OMR सीट आपको दे रहे हैं। प्रश्न बैंक पिछले सालों में कितना आया हुआ है, किस तरीके का नया मॉडल है, उन सभी के बारे में बना हुआ है। OMR सीट, प्रैक्टिस सेट पेपर और इस साथ ही साथ 300 बुकलेट। ये इतना कौन देगा भैया? आप जाकर के किसी कबाड़ी की दुकान से भी रद्दी का भाव खरीदोगे ना तो ज़्यादा ही पड़ जाएंगे। हम तो आपको पूरा ये 12 लिफाफे का आपको बहुत बड़ा डोज दे रहे हैं,
जिससे आपका भविष्य निश्चित तौर पे बेहतर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश, लापरवाही छोड़ करके तैयारी में जुट जाइए। ये स्वर्णिम समय है, इस स्वर्णिम समय का लाभ उठा लीजिए। नौकरी पा जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं नौकरी पाते हैं तो आप अपने पैरों को स्वतः कुल्हाड़ी मारेंगे, हमारा क्या ले लेंगे। हम समझाते रहते हैं, आपको अपना समझ करके समझाते रहते हैं। अब ये है कि आपको समझना है कि नहीं समझना है, वो आपको डिसीजन लेना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना जान लीजिए, ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट है। 8115998001 पे व्हाट्सएप करिए, अपना एड्रेस दीजिए और हमसे देखिए वहाँ पे वाहियात बातें मत किया करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पर्सनल बातें करने लगते हैं, सर जी फलाना चैनल वाला ये कह रहा है, डेमा का चैनल वाला ये कह रहा है, मेरा चैनल क्या कह रहा है। साफ तौर पे नई नियमावली से भर्ती होने जा रही है, और देखिए होता क्या है, जब ये नई नियमावली से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, आपका होने वाला है स्टार्ट, तो यही लोग कहते नजर आएंगे कि कोर्ट चलो, कोर्ट चलो, कोर्ट के लिए फ़ीस जमा करो, इतना दो, स्टे लगवा लेंगे, पुरानी नियमावली देना पड़ेगा। यही लोग देखिएगा लेकर के आएंगे। तो ये वैसे ही विफल लोग हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि तमाशा करने में लोगों को महारत हासिल है। आपका सेंटर ये लोग लगवा रहे थे मंडल स्तर पे, याद है, उसके लिए लाखों रुपए खा गए और कुछ हुआ नहीं। बहुत से ऐसे लोगों ने इनके उकसावे में आकर के पेपर भी छोड़ दिया था, पेपर आउट आउट चिल्ला करके पेपर छोड़ दिया था, उनका करियर चौपट हो गया। तो तमाशा मत बनवाइए, जुड़ जाइए। अच्छी प्रगति, अच्छा कार्य निश्चित तौर पे सफलता की स्थिति बना देगा आप लोगों का। अब ये है कि थोड़ा देखिए भाई, अच्छे प्रयास की आवश्यकता है। जब तक आप अच्छा प्रयास नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं। लगना तो आपको पड़ेगा मनोयोग से, मेहनत से। बाकी आप हरी इच्छा, आपकी अपनी मर्जी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आप इच्छुक हैं तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप बढ़े हुए नोट्स के रेट से पहले परचेज कर लें, आपके लिए उत्तम रहेगा। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।